रुक जा। कहाँ भागा जा रहा है? इंसान अपनों से तो भाग सकता है, किंतु अपने आप से नहीं। आ, इधर आ। बैठ। तुझे एक कहानी सुननी है? किसकी कहानी? वो देख। वहाँ तो कोई नहीं है। ध्यान से देख और मेरे साथ बोल। पूर्व सर्व रक्षा करम, पूर्व सर्व रक्षा करम, पूर्व सर्वनाशनम। पूर्व सर्वनाशनम। वो देख, ध्यान से देख। ब्रह्म राक्षस। नीच मानुष, स्त्री और बच्चों पर वीरता दिखाने वाले कायर, आज तेरा वध मेरे हाथों होके ही रहेगा। तीनों लोक में किसी ने मेरे सामने सर नहीं उठाया, तू मेरा वध करेगा? कोई बच नहीं ना पाए। अल्लाह नहीं विकास, अल्लाह मत करो। अरे यार, आज कितना मजा आया। आज हमने डांस सीखा, पर हमारा गेम्स पीरियड ही ले लिया, तेरे को पता है। और हमारे गेम्स पीरियड में सर ने हमें बैडमिंटन भी सिखाया। अरे वाह, रह गए थे तुम दोनों। चलो जल्दी, नमन के यहाँ जाना है। अरे आप हमें घर की चाबी दे दो, हम घर पे रह लेंगे। नहीं बेटा, अकेले रहोगे क्या घर पे? चलो नमन के यहाँ पे। वैसे भी हमें बैंक में टाइम लगेगा। अच्छा, तो आप हमें भी साथ में लेके चलो। अरे वाटर पार्क जा रहा है क्या? नहीं ना, बैंक में लोन के पेपर्स भरेंगे या तुम दोनों के पीछे भागेंगे? समझाओ इन्हें। अरे यार पापा, मुझे नहीं रहना है किसी के घर, आप मुझे घर की चाबी दे दो ना। नहीं बेटा, वैसे भी बहुत टेंशन है, तुम समझती नहीं हो। चलो नमन के यहाँ पे। हम घर पे रह लेंगे। चलो। अरे भैया आप नमन, हम ना बैंक में लोन के लिए जा रहे हैं, शाम हो जाएगी हमें आते आते। तुम्हें दोबारा डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब जाओ, अंदर जाओ। भाभी, इसमें डिस्टर्ब की क्या बात है? आज तो दिन भर मैं घर पर ही हूँ, इन लोगों का ख्याल मैं रख लूंगा। मैं अपना ख्याल ना खुद रख लूंगी, छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं। अरे हाँ हाँ, मेरी माँ, तू बहुत बड़ी हो गई है। अच्छा चलो ले। चलो ठीक है भैया। सोच रही हूँ धीरेन भैया को बुला लें। क्यों? भाई है आपके, एक पड़ोसी बच्चे को संभाले, इससे अच्छा तो हमारा घर का कोई हो। घर का भेदी लंका ढाता है, और धीरेन भैया क्या संभालेंगे? खुद का घर तो बसा नहीं पाए। इतना टाइम हो गया, कब तक आप दोनों एक दूसरे से गुस्सा रहेंगे? यही मौका है रिश्ते ठीक करने का। नहीं, नमन बहुत जिम्मेदार है, पर कई बार रिश्तेदारों से अच्छे अजनबी मिल जाते हैं। कितने का लोन चाहिए भैया भाभी को? मुझे नहीं पता। अरे पर कुछ तो बताया होगा ना? हाँ, वो 25 लाख कैश है हमारे पास, और बाकी का लोन करना है। पता नहीं वो होगा कि मिले, जरूर मिले। और चोरी करो टैक्स, बिजनेस करना है लेकिन टैक्स नहीं भरना है। बिजनेस है तो क्या मेहनत नहीं लगती? 100 रुपए में से 30 रुपए सरकार को दे दो, क्या मतलब हुआ भला? और अब बैंक जो हमें सिर्फ 18 लाख का लोन दे रही है, उसका क्या? अरे 40 लाख तक की जरूरत है हमें। तुम टेंशन मत लो, करता हूँ मैं कुछ। सब समझ गई हूँ मैं, कुछ नहीं होगा तुमसे। उसी भाड़े वाले घर में मरेंगे हम। चलो उठाओ बैग और घर चलो। सपने ही नहीं देखने चाहिए मुझे तुम्हारे साथ। ना भाई, ना उधार लूंगा, ना किसी को तकलीफ दूंगा। एसी, टीवी, फ्रिज जो भी है सब नगद। आज से मैं एक शरीफ लो बेटा, और ईमानदार आदमी की जिंदगी जीऊंगा, समझा? लो बेटा प्राची। मम्मी, मैं नहीं खा रही, मुझे भूख नहीं। अरे क्यों नहीं खाना तुम्हें? हाँ, और आप क्या हमेशा ये मार काट के शो देखते रहते? अरे मम्मी, बहुत हिट शो है, आप भी देखो। नहीं देखना मुझे ये शो। और तुम दोनों को खाना खाना क्यों जान पे आती है? अभी बर्गर पिज्जा ऑर्डर करूंगी तो दोनों की दोनों टूट पड़ोगी उसके ऊपर। मम्मी यार, चिक मत करो ना, वैसे भी मेरा मूड अपसेट है, और वैसे भी मुझे ना आज के बाद किसी के घर पे मत छोड़ना, नहीं तो मैं घर से ही भाग जाऊंगी। अरे प्राची बेटा रुको। नहीं सोचना है मुझे ठंडे दिमाग से, ऐसे कोई मेरी जिंदगी खराब नहीं कर सकता। फोन रखो, अब जो भी करना है मैं करूंगी। अब तो मुझे कॉल मत करना जब तक कि मैं तुम्हें सामने से कॉल ना करूं।
में गलत क्या है? लिख रही हूँ लेटर में सेंट्रल गवर्नमेंट को। अरे हमारे जेल्स की जो हालत है आखिर उसे कौन सुधारेगा? सरकार ने कैदियों को काउंसलिंग की सुविधा तो दे रखी है, लेकिन उन्हें काउंसलिंग तो दूर। उन कैदियों को काउंसलिंग देने की क्या जरूरत है? अरे काउंसलिंग तो हम जैसे पुलिस वालों को देना चाहिए, जिनकी वजह से हमारी नींद चैन सब आराम हो जाता है। जो फैमिली को टाइम नहीं दे पाता हो ना, सिर्फ उन कैदियों की वजह से। और तुम लेटर देने की बात कर। सही तो बोल रहे हैं ना पापा, अपने इकलौते बेटे को भी टाइम नहीं दे पाते। बेटा गोलू, अभी दिया ना तुझे आधा घंटा ट्रैफिक में टाइम, तेरे लिए बहुत है। स्कूल आने वाला, तैयारी कर ले, चल। मुझे ना वो आगे ड्रॉप कर देना, टेलर से कपड़े उठाना। ठीक है जी। अरे अच्छा हुआ आप मिल गए। चलिए। कहाँ? विजयनगर में केस है। यार अभी कोर्ट की हियरिंग से आ रहा हूँ, एक कप चाय मिल जाएगी तो मजा आ जाए। अरे किडनैपिंग का केस है। तेरी बाइक में चले। यादव निवास, यही एड्रेस है। सर मेरी बेटी प्राची स्कूल से नहीं लौटी थी, उसे देखने के लिए निकल गया था तो दरवाजे पर ये लेटर पड़ा मिला। इसके पीछे उसकी हैंडराइटिंग है सर, ये प्राची की कॉपी कहीं पेज है सर। बेटी वापस चाहिए तो 25 लाख तैयार रखो। सर पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ है, ये किसका खून है? कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ उसके साथ? मेरी बच्ची को ढूंढती थी। आप लोगों का प्रोफेशन क्या है? सर कपड़े का व्यापार है हमारा। फिर तो आप ठीक ठाक कमा लेते होंगे। कितनी जल्दी अरेंज हो सकता है पैसा? सर 25 लाख रुपए तो घर में ही रखा है। 25 लाख घर पे कैश रखे और 25 लाख की किडनैपर्स ने भी मांगे। इतना सारा कैश घर पे क्यों रखा हुआ? सर वो एक प्लॉट खरीदना था, इसके लिए अरेंज किए थे यहाँ से मांग के। आपकी बेटी कौन से स्कूल में? सर वीसी इंटरनेशनल स्कूल। इनका बेटा भी वहीं पढ़ता है। एक काम करिए आप, ये मेरा पर्सनल नंबर है, वी विल बी इन टच। जहाँ माँ बाप के पास पैसे हों वहाँ अक्सर सबसे पहले आफत बच्चों पर ही आती है। हाँ लेकिन अगर मोटा पैसा ना हो तो आफत माँ बाप पर आती है। जानता है बच्चे की किडनैपिंग केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? बच्चा जिंदा बचेगा या नहीं इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती। 10 में से 8 केसेस में बच्चे की बॉडी हाथ में लगती है बस। लाइए बाइक में चलाता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती करोगे और मैं चुप हो जाऊंगी? भाभी पुलिस आई थी क्या? अभी 10 मिनट पहले गई है। सोची बहुत डरी हुई है, बिना प्राची के कैसे रहेगी वो? नहीं भाभी, शुभ शुभ बोलिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छे लोगों के साथ भगवान कभी बुरा नहीं करते। नहीं नमन, भगवान सो रहे। इंसान जितना शरीफ होता है उतना ज्यादा परेशान रहता है। शरीफों के लिए ये दुनिया नहीं है। आपके स्कूल की एक स्टूडेंट प्राची यादव मेरे ख्याल से 9th स्टैंडर्ड के ए सेक्शन में पढ़ती है। जी हाँ। वो स्कूल से घर वापस नहीं लौटी, किडनैपिंग का केस लग रहा है। हमारे स्कूल के बाहर से? वो स्कूल से कितने बजे निकली थी और कोई था उसके साथ? रोज की तरह 12:30 बजे छुट्टी हुई थी और उसके बाद वो निकल गई होगी। मैं कंफर्म करती हूँ। हाँ शारदा मिस, प्राची यादव कोई एक्स्ट्रा पीरियड था क्या उसका? ठीक है, प्राची तो आज स्कूल ही नहीं आई है। इसका मतलब घर से स्कूल के रास्ते में उसको बीच में ही कहीं अगवा कर लिया गया होगा। मैं एक बात नहीं समझ पा रही हूँ कि प्राची की किडनैपिंग से किसी को क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, और क्या? पैसा है कहाँ उनके पास? प्राची के फादर ने 2 महीने से फीस नहीं भरी है।
भूल गया होगा, वरना पैसे तो है बंदे के पास, नहीं तो फीस क्यों नहीं भरेगा? हो सकता है, मैं भी कई बार भूला हूँ फीस देना। हाँ सर, कहाँ आना है? आइए सर, आइए, हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। आइए। हमसे आपका नंबर खो गया था, आप लोगों के जाने के बाद हमें एक कॉल लेटर मिला है। अब सजा भुगत। पता नहीं क्या सजा देंगे वो लोग, हमें बहुत डर लग रहा है। सर आप लोग चुप क्यों? कुछ बोलिए सर, कुछ बताइए सर हमें। वो हमें प्राची की लाश मिली है। मार दिया उन्होंने मेरी बेटी को? प्राची, प्राची। तू सीधी हो जा वरना बहुत पछताएगी। अच्छा अच्छा, तमीज नहीं है देखो, अपनी बड़ी बहन से ऐसे बात करते हैं। दीदी दर्द हो रहा है, छोड़ दो। और ये क्या है, ये ऐसे बाल बड़ा करेगी तो? तेरी छोटी करती हूँ। दीदी दर्द हो रहा है, धीरे करो। ये तेरी पनिशमेंट है, ठीक है? शांत रह अब। तेरे लिए कुछ लाई हूँ मैं, पकड़। वाह, थैंक यू दीदी। हाँ वेलकम। अब लाई से मैं रख देती हूँ, क्योंकि पापा देखेंगे ना, इसके साथ साथ तुझे भी घर से बाहर निकाल देंगे। ला। इधर आओ। हाँ सर। कौन हो तुम? सर यहीं पड़ोस में ही रहता हूँ सर मैं। वो पुष्पेंद्र भैया है ना, उनके छोटे भाई जैसा ही हूँ मैं। सर वो प्राची का कुछ पता चला? हाँ, उसकी डेड बॉडी बरामद हुई है। क्या? उसकी किसी से कोई दुश्मनी थी? पता नहीं, ऐसे मामले में ये बोलना ठीक भी रहेगा कि नहीं। एक बच्ची मर गई है, अब नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा? वो पुष्पेंद्र भैया है ना, वो तो बड़े अच्छे आदमी है, लेकिन वो जो भाभी है ना, भाभी, वो कुछ ठीक नहीं है सर। मतलब? सर एकदम कैरेक्टरलेस है। अबे ओ, एक कान के नीचे दूंगी ना तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना भूल जाएगा। मैडम मैं कौन होता हूँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाला? आप खुद ही पता कर लीजिए। सर शादी से पहले उनका किसी और के साथ अफेयर था, फिर पुष्पेंद्र भैया के साथ तो उनकी जबरदस्ती अरेंज मैरिज करवा दी गई है। तो शादी के पहले क्या था, उसका शादी के बाद से क्या लेना देना? कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर वो शादी के बाद यहाँ क्यों आता है? सर पुष्पेंद्र भैया के साथ तो उसकी कई बार हाथापाई भी हो चुकी है। नहीं, यहाँ पे तो स्कूल के बच्चों की बहुत भीड़ जमा हो जाती होगी। यहाँ पे किडनैपिंग करना पॉसिबल नहीं है। उसका घर किधर है? वो सामने वाली रोड पर। आओ जरा। यहाँ कॉलोनी में तो किडनैपिंग होना पॉसिबल ही नहीं है, लोगों की चहलकदमी इतनी है। वहाँ रोड में स्कूल के बच्चों की बस का स्टॉप है। जो भी हुआ होगा यहाँ से बस स्टॉप के बीच बीच में ही हुआ होगा। सिद्धि से और सही तरीके से जगाना पड़ता है। कहते हैं कि अगर वो शोर शराबे से जाग गए तो दुनिया पर प्रकोप बरसा सकते हैं, किंतु हम उन्हें अपने मंत्र और सही तरीके से जगाएंगे। अगर सही तरीके से जागते हैं तो वे हमारा भला कर सकते हैं, किंतु हाँ, यदि उन्हें गुस्सा आ गया तो वे दुनिया को मिट्टी में मिला सकते हैं। मिट्टी में? मिट्टी में कैसे मिला सकते हैं? वो देख, वो जागने वाला है, और ऐसे ही जाग गया तो पता नहीं किस वेश में आ जाए। देखो प्लीज अभिषेक, बाहर वेट करोगे? सेशन बस 5 मिनट में खत्म हो जाएगा।
फिर साथ चलते हैं। देखो, अगर तुम्हारी वाइफ तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है तो उसे जाने दो। बिना खुशी के साथ रहने से अच्छा है कि सेपरेट हो जाओ। यार आदमी का हाथ पकड़ के कौन सी काउंसलिंग होती है मोहिनी, बस मुझे इतना बता दो यार। पेशेंट था, सुसाइडल सिम्टम्स थे तो उसे थोड़ा कंफर्टेबल कर रही थी। मेरे अंदर आज तक तुम्हें कोई सिम्टम्स नहीं दिखे। दिखते हैं ना, हर वक्त चिड़चिड़े जो रहते हो। हर वक्त कब रहता हूँ यार? हाँ मुझे पता है, सिर्फ घर पे रहते हो और स्पेशली तो मेरे साथ। वो पुष्पेंद्र है ना, उसकी दूसरी बेटी सूची भी लापता हो गई है। किडनैपर्स का तीसरा लेटर आया है। ये पुष्पेंद्र के घर जाना बंद करना होगा। किडनैपर्स की पैनी नजर है उसके घर पे। मुझे लगता है कि हमारी मूवमेंट्स नोट की जा रही है। अगर मिलना भी होगा तो पुष्पेंद्र से कहीं बाहर मिल लेंगे। मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से सूची की जान खतरे में पड़े। उसका क्या हुआ? नैना के एक्स बॉयफ्रेंड का पता लगा? अभी तक नहीं। कविता, क्या है ये सब? कितनी बार समझाऊं तुम्हें कि अपनी हद में रहना सीखो। तो मैंने भी तो आपको कितनी बार समझाया है कि मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी देना बंद कर दीजिए। बड़ा भाई हूँ तुम्हारा, सम्मान के साथ इज्जत भी बेच आई हो क्या? दादाजी को पता चलेगा तो क्या करेंगे वो? उनका मेरी जिंदगी पे कोई हक नहीं। अब भैया आपको उनसे डरना है तो आप बेशक डरिए, पर ये बात याद रखिए कि आपका भी खर्चा मैं उठाऊंगी। कविता चिल्लाइए मत, पहले कुछ कामकाज करिए और जिम्मेदारियां उठाइए, फिर ये रुबाब झाड़िएगा। चलो नमन। ऐसे कोई मेरी जिंदगी खराब नहीं कर सकता। फोन रखो, अब जो भी करना है मैं करूंगी। प्रणाम दादाजी। नहीं दादाजी, अभी तक कोई कुछ पूछने तो नहीं आया। वो दादाजी कुछ पैसे भिजवा दीजिएगा। हाँ ठीक है, मैं 1 हफ्ता वेट कर लेता हूँ दादाजी। इस बार चालाकी मत दिखाना, अब आखिरी औलाद है। आपकी फैमिली में कौन कौन है? सर इनके एक भाई है, धीरेन यादव, इंदौर में रहते। हाँ सर, पर उनसे हमारी बातचीत नहीं होती। क्यों? प्रॉपर्टी का मसला? नहीं, बस ख्यालात नहीं मिलते। ये आपने हमें लिस्ट दी थी। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप फिर से इसे देखें। कहीं कोई ऐसा छूट तो नहीं रहा जिस पर आपको अब भी शक हो, या फिर जिसको ये बात मालूम हो कि आपके पास 25 लाख रुपए कैश है। नहीं सर, ये लिस्ट ठीक है। सर, हम पहले ही अपनी एक बेटी को खो चुके हैं, हम अपनी दूसरी बेटी को खोना नहीं चाहते। आप प्लीज़ कैसे भी करके उसको ढूंढ दीजिए। सर ये 26 लाख रुपए, इसमें से 25 लाख रुपए आप किडनैपर्स को दे दीजिए और 1 लाख रुपए चाहिए तो आप लोग रख लीजिए। और प्लीज़ मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए सर। नहीं, आप सिर्फ 25 लाख दीजिए, बाकी की जरूरत नहीं है हमें। काम क्या है ये बताइए। देख, तेरे स्कूल में ना एक लड़की है। क्या पापा, आपको शर्म नहीं आती? अपनी उम्र को तो देखिए। मम्मी पागल है क्या? बात तो पूरी सुन लिया कर। तेरे स्कूल में एक लड़की है प्राची, उसकी बहन है सूची, तेरे स्कूल में ही पढ़ती है। उसकी कोई दोस्त होगी, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर।
पुलिस में तो आप हो। बेटा, हर पुलिस वाले को केस सॉल्व करने के लिए खबरियों की जरूरत पड़ती है। अच्छा, इसका मतलब आप इस केस में मुझे खबरी बनाना चाह रहे हैं। वैसे पापा, आपको पता है इस फोन में ना एक कमी है। क्या कमी? एक लेटर कम है, आई। मुझे आईफोन चाहिए था। बेटा देख, मेरी प्रमोशन होने वाली है, जैसी प्रमोशन होगी आई प्रॉमिस तुझे आईफोन। तब तक तो मैं खुद ही ले लूंगा। देख बेटा, मजाक अपनी जगह, एक सीरियस बात है, ध्यान से सुन। तेरी कभी स्कूल की बस छूट जाए या फिर मम्मी पापा तुझे लेट हो जाए पिक करने में, तो तू स्कूल के बाहर नहीं जाएगा, स्कूल में रहेगा। मैं हाँ, तेरी ठीक है ठीक है। जब से वो प्राची वाला केस हुआ ना, सारे पेरेंट्स यही बोलते हैं। वैसे अगर आप दोनों बिजी हो गए या फिर स्कूल की बस लेट हो गई तो मैं क्या करूंगा? तब की तब देखेंगे। वैसे अगर मेरा कोई छोटा भाई या बहन होती ना तो मैं उसके साथ ही चला जाता। जब भाई बहन एक ही स्कूल में पढ़ते हैं तो अक्सर वो साथ में स्कूल जाते हैं। जिस दिन प्राची गायब हुई थी, उसकी बहन सुची कहाँ थी? वो दोनों साथ में स्कूल नहीं गए थे? हाँ, उस सुची की तबीयत खराब थी उस दिन, इसीलिए वो उस दिन स्कूल नहीं गई थी, और इसीलिए हमें पता नहीं चल पाया कि प्राची का किडनैप स्कूल जाते वक्त हुआ था। ठीक है, कुछ पूछना होगा तो मैं आपको कॉल करूंगा, आप जा सकते हैं। कमल का फोन आया था, अनऑफिशियली बता रहा है बच्ची के साथ असॉल्ट हुआ था। यार रवि, सोची की चिंता हो रही है। आई होप कि वो जिंदा हो। The number you have called is currently switched off. हाँ पुष्पेंद्र जी बोलिए। सर मैं घर जा रहा था तो ये नमन के घर पर लॉक लगा है सर, उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। आपको भी नमन पे शक है क्या? शक तो नहीं, मतलब घर पे ताला लगा है और फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है सर। चलिए मैं देखता हूँ। हाँ क्या इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया? थोड़ा तेजी से बोलो, वो लड़की दिख रही है वहां पे। कौन? अरे वो वाली, वो देखो ना, वो रेड चिप्स खा रही है, वो दिखी? हाँ हाँ हाँ। मुझे ना उसे बेस्ट फ्रेंड बनाना है। वो लड़की है ना, वो प्राची की बेस्ट फ्रेंड थी, अब मेरी बेस्ट फ्रेंड बनेगी, तभी तो काम की बातें बताएगी ना। लाओ चलो, 5000 दो। 5000? 5000 क्यों? अब क्या फ्रेंड बनाना है तो आइसक्रीम भी तो खिलानी पड़ेगी ना, फिर मल्टीप्लेक्स में पिक्चर दिखानी पड़ेगी। बेटा तुझे फ्रेंड बनाना है कि गर्लफ्रेंड हैं? बेटा ये ले 500 रुपये, ठीक है? सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर फिर मुझे दे, उसके बाद देखेंगे। कितने कंजूस हो आप पापा, 500 में। हाँ रवि, मर्डर वेपन एक ब्लंट ऑब्जेक्ट था, जैसे सिलबट्टा या फिर हथौड़ा। अरे आपसे कैसे पैसे थानेदार साहब, आप तो हमारे माई बाप हैं, और कुछ चाहिए रहेगा तो लेके जाइए। अरे सुनो, वो दुकानदार आवाज दे रहा है। नहीं सर, चाय नहीं पीनी। क्यों, क्या अच्छी नहीं चाय क्या? वैसे हमारे थाने की चाय बहुत कड़क है, चलो। पर सर, अरे चलो। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, आई स्वेयर सर। तो भागा क्यों था? सर मैं कहाँ भागा सर, आप ही ने मेरे पीछे पुलिस वाले लगा दिए थे। सर मैं कह रहा हूँ सर, आप एक बार उस नैना भाभी से बात करो। मुझे मेरा काम समझाने की जरूरत नहीं है, समझा? तू मुझे ये बता कि प्राची तेरे घर आती जाती थी कि नहीं? आती थी सर। उसका कोई बॉयफ्रेंड था? नहीं सर, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, वो तो पढ़ाकू टाइप की लड़की थी।
निकिता ने बताया कि प्राची का ना एक बॉयफ्रेंड था और उसका नाम नमन है। लेकिन यहाँ ना एक ट्विस्ट है, नमन की एक और गर्लफ्रेंड है, कविता। क्या 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 बोल रहा बेटा? धीरे धीरे बोलना। अरे इट्स सिंपल, प्राची का बॉयफ्रेंड नमन उसको 2 टाइम कर रहा था प्राची के ट्यूशन टीचर कविता के साथ। अच्छा, ए तुझे 2 टाइम किसने बताया? अरे पापा वो सब छोड़ो ना, अब नमन से बात करो, उसको ढूंढो ना। पागल है क्या? तेरे को नहीं आता खेलने नहीं आता तेरे को। तेरे को खेलना नहीं आता, तेरे को नहीं आता, तेरे को नहीं आता, तेरे को नहीं आता, मेरे को आता है, मेरे को आता है, तेरे को नहीं आता, तेरे को खेलना नहीं आता, तेरे को खेलना नहीं आता, तेरे को खेलना नहीं आता, तेरे को 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 ये ब्रह्म राक्षस। नैना जी, हमें लग रहा है कि ये किडनैपिंग या रैंसम का मामला नहीं है। मतलब? देखिए, पुष्पेंद्र के बड़े भाई धीरेंद्र, उनके बारे में हमें जानना है। हो सकता है ये फैमिली मैटर हो, नहीं तो घर की इतनी बारीक डिटेल्स किसी किडनैपर को कैसे पता होगा? देखिए, उन्हें तो हमने भी नहीं देखा है। शादी के पहले ही दोनों भाई अलग हो गए थे। हमने बस धीरेन्द्र भैया को फोटो में देखा है, और वो क्यों बदला लेंगे? उन्हें तो शायद ये भी नहीं पता कि इस समय हम कहाँ रहते हैं। वैसे वो कहाँ रहते हैं? इन्होंने बताया था कि वो इंदौर में एम्बुलेंस चलाते हैं, सरकारी नौकरी थी उनकी। कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, ठीक है। मम्मी से ठीक थे तुम? नहीं बाबा नहीं। नमन का डीएनए मैच कर गया, प्राची नहीं किया। म्यूचुअल भी तो हो सकता है, लेकिन जो कुछ भी हो, लड़की तो माइनर थी। माफ कर दो मुझे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सुनो, देखो 5 लाख कुछ है मेरे पास और 2 लाख के गहने भी हैं। अगर तुम कुछ पैसे जुटा लो ना, तो हम दोनों यहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे, भैया से भी दूर। डबल क्रॉस किया है ना तुमने मुझे। अब मैं पुलिस में जाके कंप्लेंट करूंगी कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है। फिर देखती हो कि तुम दोनों कैसे भागते हो। नहीं था सर, वो प्यार करते थे हम एक दूसरे से, और जो कुछ भी हुआ उसकी मर्जी से हुआ। स्टॉकहोम सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? जब आपकी लाइफ में कोई ऐसा जो आपका शोषण कर रहा हो और आपको उसी से प्यार हो जाए, उसे कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। पुलिस कंप्लेंट की वजह से ये सब किया ना? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो उसे अगले ही दिन मना लिया था जब भैया भाभी उसे मेरे घर छोड़कर गए थे बैंक लोन के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम्हें क्या लगा तुम मेरे साथ कुछ भी करोगे और मैं शांत बैठूंगी? तुम मेरी बात सुनो, सुनो प्राची, देखो। छोड़ो मुझे, देखो मुझे छोड़ो। प्राची प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा हूँ। आई लव यू। उस कविता को भी मैंने छोड़ दिया है। प्लीज, आई लव यू, प्लीज। उसके बाद हमने थोड़ा एंजॉय किया, उसने मुझे माफ कर दिया था। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने घर चली गई और अगले ही दिन उसके किडनैपिंग की खबर आई। कविता कहाँ है? बहुत गुस्सा थी वो प्राची से, और उससे बात करने वो उसके घर भी गई थी, लेकिन तब से उसका फोन ऑफ आ रहा है। तुमने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? सर, छोटी बच्ची थोड़ी है वो। ये आजकल के बच्चों को ना समझ ही नहीं है। यार रवि, बच्चों को समझ कभी नहीं होती, उन्हें प्यार से समझाना पड़ता है।
हाँ दक्ष जी, क्या बात है? तुम्हारी बहन कविता कहाँ है वो? मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ है? उसे तो आप लोग ढूंढने वाले थे ना। क्या हुआ? दादाजी ने मिसिंग कंप्लेंट लिखाई है ना। किसके दादाजी? जी मेरे दादाजी। कविता उस नमन के साथ भाग गई है, इसलिए आप लोग आए ना। कविता नमन के साथ नहीं है, नमन हमारी कस्टडी में। क्या? 25 तारीख से तो वो गायब है। ऐसे कोई मेरी जिंदगी खराब नहीं कर सकता। अब जो भी करना है मैं करूंगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हुआ क्या है इस केस में? इस केस में सबसे वीक पॉइंट पता है क्या है रवि? एक तो हम लोगों के पास कोई लीड नहीं है और ना ही हमारे पास कोई थ्योरी है कि लड़की किडनैप कैसे हुई। वही तो मैं भी सोच रही थी सर, दिन दहाड़े किडनैपिंग हुई है। हो सकता है कि किसी को कुछ दिखाई ना दिया, शायद हम लोग टाइम गलत पकड़ के चल रहे हैं। तुमने सीसीटीवी फुटेज निकलवाई? निकाल लिया मैंने। हमारे पास किडनैपिंग वाले दिन का फुटेज है, उससे एक रात पहले का सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। ठीक है। पुष्पेंद्र के भाई धीरेन्द्र का पता लगा? सर उनकी बातचीत तो 16 साल पहले ही बंद हो गई है। तो इंफॉर्मेशन नहीं निकालोगी? सॉरी सर, निकलवाती हूँ। तुम छोड़ दो, रहने दो। हेलो, हाँ अभिषेक, कैसे हो? आज मेरी याद कैसे आ गई? तो आजकल इंदौर में पोस्टेड है ना? हाँ। एक आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी यार। वो 16 साल पहले एक सरकारी नौकरी में था। डिटेल सेंड करो, मैं रिकॉर्ड खंगालता हूँ, कुछ पता चलेगा तो सेंड करूँगा। ठीक है, जल्दी। हाँ ये कौन है? मे बी हमारी सस्पेक्ट। ये लड़की काफी गुस्से में लग रही है। एंड सी हर फेशियल एक्सप्रेशंस अभिषेक, कितनी डेस्परेट है वो। लेकिन इसकी एज कम लग रही है मोहिनी। तो उससे क्या हुआ? इंडिया का यंगेस्ट सीरियल किलर एक 8 साल का बच्चा था। उसने 1-1 साल के दूध पीते हुए बच्चों का सर पत्थर से फोड़ दिया था। नहीं, ऐसा ना हो कि इसके साथ भी रेप हुआ। आपने सही कहा था, दिस इज प्योरली अ क्राइम ऑफ पैशन। मैंने कुछ नहीं किया सर, सच में मैंने कुछ नहीं किया। और कविता कहाँ है मुझे नहीं पता सर, कविता के भाई को पता होगा। चलो। अरे चलो। सर मुझे नहीं मालूम मेरी बहन कविता कहाँ है। अरेरा कॉलोनी से आरपी नगर तक का पूरा एरिया हमारे जुरिस्डिक्शन में आता है। सर ये इंदौर हेड ऑफिस से आपके लिए आया है। ठीक है, और रवि हाँ अभिषेक, मिल गया पार्सल? हाँ मिल गया। क्या है इसमें? खोल कर देख लो। तुम्हारे उस धीरेन्द्र का तो पता नहीं चला, लेकिन 13-14 साल पुरानी हिस्ट्री में एक धीरेन्द्र नाम का बंदा जरूर मिला है जो एम्बुलेंस चलाता था। लेकिन जब तुम्हारे केस के बारे में सुना तो एक दूसरा केस याद आया, उसी की फाइल भेजी है। हो सकता कुछ तुम्हारे काम का हो, ओरिजिनल भिजवाइए, हो जाए तो वापस कोरियर कर देना। वो जाग जाएगा, वो जाग जाएगा।
रवि, हाँ, ये प्रदीप ने शायद एकदम सही तार जोड़े हैं। ये सब इंटरकनेक्टेड लग रहा है। ये देख, बच्चे की मेंटल हिस्ट्री रही है, ट्रीटमेंट चल रहा था उसका, और फिर शायद पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। नाम पढ़। लेटर की फोरेंसिक रिपोर्ट का क्या हुआ? वो केस ठंडा पड़ गया था तो मैंने फॉलोअप नहीं किया। यार अभी हद है। मैं अभी फोन करता हूँ। ये रहा पहला लेटर। पहला लेटर तब मिला जब प्राची गायब हुई थी, और डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक ये लेटर प्राची के खून से लिखा गया था। ये रहा दूसरा लेटर। दूसरा लेटर तब मिला जब प्राची की मौत हुई थी, और डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक ये लेटर प्राची के खून से नहीं बल्कि सूची के खून से लिखा गया था, जबकि सूची उस वक्त गायब नहीं हुई थी, घर पर ही मौजूद थी तुम्हारे साथ। ये तुम्हारी फैमिली है ना? आप क्या दिन रात ये शो देखते रहते हैं? दिमाग के ऊपर बुरा असर पड़ता है, बच्चों को भी बिगाड़ के रखा है। अभी देखो, मुझे नहीं देखना ये सारी शो। तुम दोनों को खाना खाने के ऊपर क्यों जान पे आते हैं? अभी बर्गर पिज्जा ऑर्डर कर दूंगी तो दोनों के दोनों उसके ऊपर टूट पड़ोगी। अरे यार मम्मी, चिक मत करो। चिल्लाओ मत। और वैसे भी मुझे ना आज के बाद किसी के घर पे मत छोड़ना, नहीं तो मैं घर से ही भाग जाऊंगी। कहाँ भाग जाएगी? सब कुछ थाली में परोस के मिल रहा है ना, इसीलिए किसी चीज की इज्जत नहीं है। प्राची रुक जा बेटा, आप भी ना, क्या जरूरत है ऐसे सब बोलने की? प्राची चल जल्दी आजा, मैं खिलाती हूँ, आजा बाहर। यार मैंने बोला ना मैं नहीं खाऊंगी, बस हो गया। अरे आज खा ले, कल ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगी मैं। आजा जल्दी से आजा। मैं नहीं खाऊंगी। अरे क्यों नहीं खाएगी? देख इतनी अच्छी सब्जी रोटी बनाई है, आजा बेटा। चिल्लाना बंद कर, चिल्लाना बंद कर। अब जो भी करना है मैं करूंगी। अब तो मुझे कॉल मत करना जब तक कि मैं तुम्हें सामने से कॉल ना करूं। अंकल प्राची कहाँ है? बहुत रात हो गई है, सुबह आना। अंकल प्लीज आप सुनिए, मुझे प्राची से मिलना है। मैंने बोला ना सुबह आना, मैंने बोला ना सुबह आना। नैना, नैना खोलो। वो शोर मचा रही थी, ब्रह्म राक्षस जाग जाता, इसीलिए मारना पड़ा उसको। मुझे माफ कर दो नैना। देखो मुझे गुस्सा आ गया था, मैं तुम्हारे और सूची के साथ रहना चाहता हूँ। मैं जेल जाना नहीं चाहता नैना। प्लीज दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। प्राची को स्कूल यूनिफॉर्म पहना दो। जब इनका गुस्सा शांत हुआ तो ये बिल्कुल पहले जैसे ठीक हो गए। ऐसे में इन्हें मैं क्या सज़ा दिलवाऊं? सोचा कि जब सब कुछ शांत हो जाएगा तो मैं इन्हें डॉक्टर को दिखलाऊंगी, लेकिन ऐसा मौका आया ही नहीं। मौके के इंतजार में तुमने अपनी दूसरी बेटी को भी खो दिया। कविता की लाश का क्या किया? वो हमें नहीं मिली। उसको मारकर नर्मदा जी में बहा दिया। सूची को क्यों मारा? मम्मी उन्हें दीदी को मार दिया, आप क्यों नहीं बचाने में लगे हो? रोज पुलिस आ रही है, बता दो उन्हें, वो गंदे हैं, खूनी हैं, वो हमको भी मार देंगे। अगर हम उनका साथ नहीं देंगे तो पुलिस उन्हें जेल में डाल देगी, हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या कर रहे हो ये? क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं रावण हूं और मैं अपने ब्रह्म राक्षस को जागने नहीं दूंगा। वो सिर्फ मेरे लिए जागेगा, सिर्फ। इंटरमिटेंट कंपल्सिव डिसऑर्डर था पुष्पेंद्र को, ठीक भी हो रहा था,
बहुत ही निगलेक्टेड डिसऑर्डर है ये इंडिया में। यू नो, जिस हिसाब से हमारे अंदर हेट बढ़ रहा है या फिर स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है आज की तारीख में, वी आर गेटिंग मोर एंड मोर पेशेंट इन दिस, यू नो।